हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है और हम इसको इस तरीके से देखने वाले हैं कि सबसे पहले तो मैं इस लव ओरेकल डेक से, मैसेज ऑफ ओरेकल डेक, इसमें से आपके पर्सन के लिए लव मैसेजेस निकालूंगी और टैरो से क्लैरिफाई करूंगी इनके मैसेजेस को। एक तरह से बात करें तो ये आपके पर्सन की सबकॉन्शियस माइंड की करंट एनर्जी है। जो जो मैसेजेस मुझे इनकी तरफ से मिलेंगे वो मैं आपको बता दूंगी। याद रखें, ये मैसेजेस जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग के अकॉर्डिंगली ही होंगे। तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, जब कभी भी आएगी, आपको ये मैसेजेस रेजोनेट करेंगे और कोई ना कोई गाइडेंस इनके जरिए मिलेगी। अपने पर्सन का नाम 3 बार लीजिए, थर्ड आई पर पार्टनर के फेस को विजुअलाइज कीजिए। जानते हैं आप जिनके साथ भी अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या हैं उनके लिए। मैसेज नंबर 1 है टाइम, नेक्स्ट है एस्केप, नेक्स्ट है डे ड्रीमिंग एंड द लास्ट इज स्पेस। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव रेमिनिसाइजिंग। ठीक है, टैरो से क्लैरिफाई करते हैं गाइस कि ये क्यों आए हैं कार्ड्स, क्यों आया है टाइम लव मैसेज में, करंट एनर्जी में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की। जस्टिस, एस्केप की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन, प्लीज बताएं एस्केप क्यों है। सन, डे ड्रीमिंग क्यों आया है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्पेस की एनर्जी क्यों है। 7 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर के लाइफ में आपको ही लेकर डिस्कशंस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ इस रिश्ते को लेकर दूसरों से जरूर कह रहे हैं। कोई तीसरा भी इस रिश्ते को आपके इस रिश्ते के बारे में जानता है या जानती है। अब बात करते हैं आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चीजें हैं इस रिश्ते को लेकर, ये क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं और टैरो से क्लैरिफिकेशंस में क्या क्या आया है और यही कार्ड्स क्यों आए हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पार्टनर का जो लव मैसेज है वो है आई एम एफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत लंबे समय से कोई कांटेक्ट नहीं किया है। हो सकता है काफी समय से नो कांटेक्ट आपका हो, सालों साल हो गए आपके इस रिश्ते में, लेकिन पार्टनर ने इस रिश्ते के लिए कोई एक्शन नहीं लिया। सेपरेशन का टाइम आपका बढ़ता चला गया। चाहते तो है इस रिश्ते को बैलेंस करना, न्याय मिले, लेकिन समवेयर आने से हिचक रहे हैं, जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। ये जानते हैं कि इनकी तरफ से गलत हुई हैं चीजें, तभी ये कह रहे हैं कि समय लग गया और बहुत ज्यादा, और एक्शन लेने से भी डर रहे हैं। हो सकता है कि इनको ऐसा लगे कि अब आप इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते हैं, आपको इस कनेक्शन में सेपरेशन ही ठीक है, या ये आपकी तरफ आते हैं तो आप इनको इंसल्ट कर देंगे, बहुत सारी चीजें, क्योंकि यहाँ पर डर की ही एनर्जी है। आपके पर्सन खुद को भी प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं, डिफेंड करने की एनर्जी में है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्लैरिफिकेशन में आ रहा है। जानते हैं जस्टिस होना चाहिए, लेकिन सोच रहे हैं कि लेट हो गया है काफी। एस्केप की एनर्जी है जो सेकंड मैसेज आया है, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। तो जब आप आपके रिश्ते में मुश्किलें आने लग गई, कनेक्शन में थोड़े से चैलेंजेस आए, स्टैंड लेने को लेकर, एफर्ट्स डालने को लेकर, जिससे ये कनेक्शन एग्जिस्टेंस में रहे, आपके पर्सन ने क्या किया, चीजों को एज इट इज बीच में छोड़ दिया। अगर ये एक्शन लेते, इनके सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी है, तो आज आप दोनों साथ होते और कहीं ना कहीं अच्छी जगह तो होते ही। ठीक है, जैसे कि आप दोनों के बीच में न्यू बिगिनिंग हो चुकी होती, डिफरेंसेस पर काम कर लिया होता, लेकिन जैसे ही चीजें खराब हुई आपके पार्टनर चले गए। इसका बहुत बड़ा डिफरेंस ये हो सकता है कि आपके बच्चे हों या इनके बच्चे हों, आप दोनों के बीच में कुछ बड़े बड़े डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट, कल्चर, सोसाइटी, फाइनेंशियल डिफरेंस। तो जैसे ही चीजें मुश्किल हुई इस कनेक्शन में, ये रेड फ्लैग दिखा के भाग गए, छोड़ दिया ये रिश्ता इन्होंने। ठीक है, ये इनकी तरफ से मैसेज आ रहा है। नेक्स्ट है डे ड्रीमिंग।
आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू, ये आपको लेकर बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में आप ही हैं। लेकिन डे ड्रीमिंग इतनी ज्यादा है कि चीजों पर क्लैरिटी नहीं है। और क्लैरिफिकेशन में भी देखा जाए तो यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की ही एनर्जी है, मतलब संघर्ष की। आंतरिक संघर्ष दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर। आपको कभी मूवी में कोई सीन देखा होगा, आपकी मूवीज का तो मुझे पता नहीं, लेकिन पहले की मूवीज में क्या होता था कि एक एक्टर के 4-5 रूप आते थे निकल के। क्या तुम मुझसे बात करना चाहोगे, अब कितनी देर हो गई है, मतलब वो 4-5 उसको अलग अलग कॉस्ट्यूम्स में दिखाया जाता था। और जैसे मन 10 जगह बदल रहा है। तो इनके साथ वही है कि ये आपको लेकर दिन में भी सपने देखते हैं और रात में भी, ये नहीं है ऐसे नहीं वैसे, मतलब बहुत ज्यादा भ्रम के साथ डील कर रहे हैं। और इनसे पूछा जाए तो इनकी जिंदगी में हॉट एंड कोल्ड चल रहा है सब कुछ। आपको लेकर पैशन फील करते हैं, लेकिन एक्शन के नाम पे कंफ्यूजन्स है। ये क्या करें, संघर्ष कर रहे हैं। कुछ लोगों के साथ इस रिश्ते में संघर्ष चल रहा है इनके, और आपके साथ इस रिश्ते में संघर्ष है आप तक आने के लिए, ठीक। आपके रिश्ते में ये भी दिख रहा है स्पेस की एनर्जी, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। अब ये दोनों के पार्टनर जो हैं अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। ये जो है इनको ऐसा लगता है कि बहुत लेट हो गया एक्शन लेने के लिए, और ये जिसके भी पार्टनर का मैसेज है कि मुझे और ज्यादा टाइम चाहिए सोचने के लिए, तो आपके लिए तो बहुत बड़ा वार्निंग मैसेज है कि ये इस रिश्ते से भाग रहे हैं। अगर ये ज्यादा समय ले रहे हैं तो हो सकता है कि मे बी इनके लाइफ में कोई और हो, आपसे बेटर कोई चॉइस हो। और अगर इन्होंने भी आपको बोला कि भाई सोचेंगे, मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दो, मतलब ये कि इनका मामला हल्का है, ये कभी भी भाग सकते हैं। और अगर ये ऑलरेडी टाइम लगा रहे हैं तो इन पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा धोखे की एनर्जी है, ठीक है। ये एनर्जी है जैसे रिलैक्सेशन मोड में है और चीजों को अपने अकॉर्डिंगली समझना चाह रहे हैं। एक और कार्ड क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे रेमिनिसाइजिंग की एनर्जी क्यों है डिवाइन, बॉटम ऑफ द डेक रेमिनिसाइजिंग क्यों आया है। बॉटम ऑफ द डेक वही 3 ऑफ पेंटिकल्स है। इनका मैसेज आपके लिए ये भी है, यहाँ पे देखिए, आई मिस आर इनसाइड जोक्स। आप दोनों जब एक दूसरे के साथ थे, जो हंसी मजाक करते थे, हर तरीके के बहुत क्यूट और फनी मोमेंट्स होते थे, इनको वो बहुत याद आते हैं। द लवर्स की एनर्जी है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, द मून हैंड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यस, एक बहुत ब्यूटीफुल सी एनर्जी। इनका मैसेज आपके लिए ऐसा इसलिए आया है क्योंकि आप दोनों के बीच में वो कंफर्ट आ गया था रिश्ते में, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी थी, स्पेशली तब जब आप एक दूसरे को डेट कर रहे थे। आप दोनों एक दूसरे से अकेले में मिलते थे, अकेला टाइम आपने स्पेंड किया है। कुछ चीजें इन्हें आपकी अच्छी लगती थी और आपको अच्छी नहीं लगती थी। इन्होंने कुछ बोला, कुछ शर्त रखी आपके सामने, आपने मना कर दिया, नहीं 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 मुझे ये गलत है, मुझे ये पसंद नहीं है। आपने कुछ बोला तो इन्होंने मना कर दिया। डिपेंड करता है, फेमिनिन एनर्जी ज्यादा रिएक्ट करती है, मैस्कुलिन तो मैस्कुलिन है ही, चाहे आप रहे हो या आपके पर्सन रहे हो। तो ये स्पेशली टाइम हो सकता है फिजिकल इंटीमेसी का। आप दोनों के रिश्ते में ये उन चीजों को मिस करते हैं, कैसे आप इनको डांटते थे, इनको लेकर पॉजिटिव हो जाया करते थे, चीजों को लेकर स्ट्रिक्ट थे। इनको वो सब चीजें याद आती हैं जो हंसी मजाक आप दोनों ने एक दूसरे के साथ किया है, ठीक है। ये आपके पर्सन के मैसेजेस निकल के आए हैं सबकॉन्शियस माइंड के और टैरो से क्लैरिफिकेशन, ठीक। सो गाइस, ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।